जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज एक सप्ताह बाद, मतलब एक सप्ताह आप लोग का क्या चल रहा था, इंग्लिश ग्रामर चल रहा था। अब ये एक सप्ताह आपका क्या चलेगा, हिंदी ग्रामर चलेगा। अभी फिलहाल क्लास यही इसी तरह से होगा, एक सप्ताह इंग्लिश ग्रामर, एक सप्ताह हिंदी ग्रामर। उसके बाद फिर आप लोग का क्या होगा, ठीक है, डेली कोशिश करेंगे कि डेली आपको हिंदी मिल जाए और डेली आपको इंग्लिश मिल जाए, कोशिश रहेगा, ठीक है। तो उस समय जब डेली चलेगा उस समय आपका क्लास लाइव होगा। लाइव मतलब कि आप इसी समय आप अपना घर में बैठ करके क्या है क्लास देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है जिस कारण से क्या है हम क्लास लाइव नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। वाईफाई वाले से बात किए हैं, बोला है कि ठीक सर मिल जाएगा वो चीज़, तो वो चीज़ क्या है होगा काम, उसके बाद क्लास आपका लाइव चलेगा। तो थोड़ा सा हम रिमाइंड कराना चाहते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे, शब्द के बारे में पढ़ रहे थे ना। शब्द क्या होता है इसके बारे में जान लिया हमने, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, किसके किसके आधार पे, ये सारा कुछ जान लिया था हमने। और उसमें हम उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे नहीं, ये चीजों के बारे में हमने जान लिया था कि शब्द कौन कौन होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द को प्रयोग के आधार पे, कि प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन आता है। तो बाबू शब्द जो है प्रयोग के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे। कौन? शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसा कीजिए आप लोग, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको पढ़ाते हैं, ताकि आप क्या कर लें, इसको लिख ले कॉपी पर नोट करके इसको। जी हाँ, तो हमने क्या बताया कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे। क्या क्या होता है? तो एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। क्या होता है? विकारी शब्द और अविकारी शब्द प्रयोग के आधार पे होता है। वो हमने देखिए यहां हम लिखे भी हैं कि प्रयोग के आधार पे शब्द के प्रकार तो कितने होते हैं? दो, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। अब ये जानते हैं कि विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है। तो आप लोग विकार शब्द से आप लोग को पता चलता होगा कि विकार का मतलब होता है किसी चीज में बदलाव आना, किसी चीज में खराबी आना। एक तरह से समझ लो ना कि विकार आ गया है, खराब है चीज है, हमने बढ़िया चीज है, विकार आ गया है। तो विकार का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन आ जाना। तो किसी भी शब्द में अगर हम परिवर्तन ला सके, किसी भी शब्द के रूप में अगर हम परिवर्तन ला सके तो वो शब्द क्या कहलाएगा? विकारी शब्द कहलाएगा। क्या बताया हमने कि जिस शब्द में हम परिवर्तन ला सके, अर्थात जिस शब्द के रूप को हम परिवर्तित कर सके, वह शब्द क्या कहलाएगा? विकारी शब्द वो कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे की बात करते हैं, तो जैसे आप ले लीजिए लड़का, तो लड़का आप बोल रहे हैं, तो जरूरत पड़ने पर आप लड़का को लड़के भी बोल सकते हैं, लड़का लड़के को आप लड़कों भी बोल सकते हैं ना। तो क्या हो रहा है, इसमें हम परिवर्तन ला रहे हैं कि नहीं? चाहे हम, अब देखिए परिवर्तन किसके आधार पे लाते हैं, तो परिवर्तन लाते हैं हम लिंग के आधार पे, परिवर्तन लाते हैं हम वचन के आधार पे, ठीक है। ये सारे के आधार पे क्या है हम परिवर्तन ला सकते हैं। कुत्ता तो कुत्ते हो सकता है ना, कुत्तों हो सकता है। घर तो घरों हो सकता है, घरे हो सकता है। मैं तो मैं का मुझे भी हम बोल सकते हैं ना, मैं का मुझे भी बोल सकते हैं, मैं का मेरा भी हम बोल सकते हैं। हम तो हम लोग भी हो सकता है ना, ये चीज, ठीक। अच्छा का अच्छी भी बोल सकते हैं, अच्छा को अच्छे भी बोल सकते हैं। तो ये सारे शब्द जिसमें हम क्या कर रहे हैं बाबू, परिवर्तन ला रहे हैं, ये सारे शब्द क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। इसमें हमने क्या लिखा तो थोड़ा समझ लीजिए कि विकारी शब्द का मतलब हुआ जिन शब्दों के रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। वही बात हमने बताया कि जो शब्द के रूप में क्या कर सकते हैं हम परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, उसमें वह शब्द क्या कहलाएगा? विकारी शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, देखिए ये है तीनों एक ही चीज ना, लेकिन तीनों के रूप में क्या कर दिया हमने? परिवर्तन कर दिया। ये चीज मैं, मुझे, दोनों एक ही चीज है, परिवर्तन कर दिया हमने। हम, हमें, हम लोग, हमारा ना, अच्छा, अच्छी, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं, ये भी एक होगी एक तरह से ना। खेलता है, खेलती है, खेलते हैं, खेलते हो,
मैं खेलता हूं, ठीक, ये सारा कुछ। तो जिस शब्द में हम परिवर्तन ला सके वो क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। अब देखिए, तो बात ये आती है कि विकारी शब्द में क्या कुछ ऑप्शन स्पेशल कुछ है? तो जी हां, विकारी शब्द को भी क्या है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सब है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 जो हमारा है ये विकारी शब्द के अंतर्गत ही आता है। देखिए यहां पे हमने लिख दिया कि विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चीज के बारे में मतलब हुआ कि जब विकारी शब्द को और आगे हम पढ़ेंगे तो ये चारों चीज के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक, अब ये चारों चीज जो है वो बड़ी बड़ी चैप्टर है। हिंदी व्याकरण में ये बड़ा बड़ा एक स्थान रखता है। संज्ञा पढ़ने में समय लगेगा, सर्वनाम पढ़ने में समय लगेगा, विशेषण पढ़ने में, क्योंकि इसके बारे में अलग से क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आता है अविकारी शब्द। क्या चीज? अविकारी शब्द। तो विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन करना, बदलाव करना। और अ देता है नहीं का सेंस। और क्या देता है? नहीं का सेंस। जिस चीज के पहले, जिस शब्द से पहले अगर अ लग गया तो समझ लीजिए कि उस काम के विरोध में उल्टा वो काम करेगा। जैसे मान लीजिए एक तरह से अपमान, तो उसमें अप लगा हुआ ये चीज, तो मान का मतलब क्या होता है? मान का मतलब बढ़िया चीज, रिस्पेक्ट देना हो गया। लेकिन अपमान का क्या मतलब क्या हो गया? उसका उल्टा हो गया। अपमान का मतलब उसका उल्टा हो गया। ठीक है, ये चीज। तो अब यहां पे देखिए हो गया अविकारी लग गया, तो मतलब विकार से पहले अ लग गया, मतलब हुआ कि विकार का मतलब परिवर्तन होना और अविकार का मतलब परिवर्तन नहीं होना। अविकार का मतलब परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिस शब्द के रूप में हम परिवर्तन नहीं कर सके, जिस शब्द के रूप में हम परिवर्तन नहीं कर सके वह शब्द क्या कहलाता है? वह शब्द अविकारी शब्द कहलाता है। क्या कहलाएगा वो चीज? अविकारी शब्द वो कहलाएगा। तो जैसे सर किसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? जैसे समझो हम बोलते हैं और क्या एक शब्द है? हम बोलते हैं और को चेंज करो तो और को तुम बोलता है औरे, औरी बोलेगा। जैसे हमने बोला इसको, लड़का को लड़के, लड़को बोलो तो इसको, और को औरे, तथा बोलो तो तथा को तथे, तथी बोलता है ऐसे कोई? कोई नहीं ऐसे बोलता है। मतलब क्या है? हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं इसमें। अरे, ठीक, हो, हे बदलाव कर पाएंगे इसको? किंतु बदलाव कर पाएंगे इसमें? इसमें हम बदलाव नहीं कर पाते हैं इसमें। जैसे देखिए यहां पे क्या कहा परिभाषा में कि जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाता है? अविकारी शब्द कहलाता है। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाता है? अविकारी शब्द कहलाता है। जैसे में क्या हो गया हमारा? यहां, किंतु, अब इसमें यहां हो गया। क्या तुम यहां को बदल पाओगे? यही बोलता है, नहीं बोल पाते हैं। किंतु, और, हे, अरे तथा, नित्य, तेजी से, ये सब क्या है? हम इसको बदल नहीं सकते हैं। तो ये सब कहलाता है अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द भी कितने भागों में बांटा गया? उसको 4 भागों में इसको भी बांटा गया है। कौन कौन भाग आ गया? तो क्रिया विशेषण, क्रिया नहीं, क्रिया अलग चीज है, ये क्रिया विशेषण है। पढ़ेंगे इसके बारे में चलेगा पता का क्रिया क्या होता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आई बात समझ में? इसका मतलब हुआ कि प्रयोग के आधार पे शब्द 2 प्रकार के, एक हुआ विकारी और एक हुआ अविकारी। विकारी शब्द 4 प्रकार के और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के। कहीं कहीं पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि प्रयोग के आधार पे शब्द को 8 भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पे शब्द को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में? तो ये वाला 4 मिला देगा उसमें और 4 ये वाला गिन देगा। विकारी और अविकारी को क्या कर देगा? छोड़ देगा। आई बात समझ में? तो 8 भाग कौन कौन हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आई बात समझ में? चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं एक एक करके क्या है अब पढ़ना हम शुरू करेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। तो जो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
जी। तो चलिए अब देखते हैं इसको संज्ञा। अभी हमने बात किया था कि बाबू हमारा प्रयोग के आधार पे शब्द जो दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी, तो उसमें से विकारी में से कौन आता है? संज्ञा आता है। या कह सकते हैं कि प्रयोग के आधार पे शब्द जो 8 प्रकार के हैं उसमें से एक कौन आता है? संज्ञा आता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए सब संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है? तो वो विकारी शब्द है। संज्ञा किस आधार पे शब्द का एक रूप है? तो प्रयोग के आधार पे। तो ये सब चीज क्या करना है, ध्यान आपको देना है। ठीक, तो अब जानते हैं सबसे पहले संज्ञा होता क्या है। ठीक, तो संज्ञा को आप लोग पढ़े होंगे कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। अब ये संज्ञा होता क्या है ये चीज। ठीक है, तो बात ये आती है कि संज्ञा का मतलब क्या लिखा हुआ है, अगर तोड़ दीजिए इसको तो मान लीजिए स ऊपर बिंदु ज्ञ और ज्ञ को तोड़ दीजिए तो अ, मान लीजिए एक तरह से, तो स ऊपर बिंदु मतलब क्या हो गया? संसार में। ठीक है, और ज्ञ मतलब क्या हो गया? ज्ञात। ठीक, और अ मतलब क्या हो गया? अज्ञात। ठीक है, मतलब कह रहा है कि संसार में जितने भी चीज है चाहे वो ज्ञात हो, ज्ञात के मतलब जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम अपनी क्या है मैंने फीलिंग कर सकते हैं, जिसको हम क्या सुन सकते हैं, ये सब चीज वगैरह ऐसे वाले चीज ज्ञात वो हो गया। अज्ञात के मतलब जिसको हम देख वगैरह नहीं सकते हैं ये चीज। तो संसार में जितनी भी चीजें हैं चाहे उसे हम देख पा रहे हो या फिर हम उसे नहीं देख पा रहे हो, वो ज्ञात हो या फिर वो ज्ञात नहीं हो, सभी के सभी क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ऐसे अगर आप कहिएगा कि संज्ञा क्या होता है तो कहता है कि संसार में या कह दिए सीधे वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक, ये सब आदि का भाव का ये सब का बोध कराता हो वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। क्या चीज? वो संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, राम किसी आदमी का नाम है, अब्दुल किसी आदमी का नाम है, लड़का तो ये भी क्या है? नाम ही तो है, पुरुष में से लड़का आता है ये चीज, लड़की ये भी क्या है? नाम हो गया, मनुष्य ये भी क्या चीज है? एक जीव का नाम है, पेड़ ये भी क्या है? नाम है, आम ये भी क्या है? नाम है, पटना प्रतापपुर ये भी क्या है? नाम है, अच्छाई बुराई इसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन क्या है? ये भी एक चीज का नाम है, ये हो गया। चावल, आटा, गेहूं, तेल ये सब भी क्या है? किसी ना किसी चीज का नाम ये चीज है। तो ये सारे चीज यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमने बहुत सारा दे दिया आपको, राम, अब्दुल, लड़का, मनुष्य, पटना, प्रतापपुर, घर, विद्यालय, किताब, कलम, मोबाइल, सैमसंग, अच्छाई, मिठास, बचपन, ईमानदारी, चावल, दूध, तेल, आटा, ये सब क्या हो गया हमारा? सब के सब ये क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। अब बताइए तो आप हमको, खेलता है तो क्या खेलता नाम है किसी का? खेलता किसी चीज का नाम नहीं है, तो ये संज्ञा है? ये संज्ञा नहीं है। अच्छा, क्या अच्छा किसी का नाम है? नहीं है, तो क्या अच्छा संज्ञा होगा? नहीं होगा। लेकिन अच्छाई संज्ञा हो जाएगा। अच्छाई एक गुण का नाम है, जो आप में अगर मान लीजिए है तो ये क्या है? एक गुण का नाम हो गया। क्या हो गया? एक गुण का नाम। मिठास ये भी क्या हो गया? एक गुण का नाम हो गया। अरे अंगूरवा खट्टा लगो एकदम, तो खट्टापन, खट्टा ना है, खट्टापन वो भी क्या हो गया हमारा? एक संज्ञा हो गया। मीठापन क्या हो गया? संज्ञा हो गया। कड़वाहट क्या हो गया? संज्ञा हो गया। लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा ये भी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्यों? क्योंकि ये अवस्था का नाम है। क्या चीज का? ये हमारे अवस्था का नाम है। आई बात समझ में? मतलब हुआ कि धरती पर जो भी चीज है, चाहे वो चीज दिखे चाहे वो चीज नहीं दिखे, चाहे वो ज्ञात हो चाहे वो चीज ज्ञात नहीं हो, सभी का नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा ही कहलाएगा। संज्ञा का मतलब नाम ही होवे करता है। क्या चीज? माइंड में रखो, क्या चीज? नाम। अगर किसी चीज का नाम है तो संज्ञा है, नाम नहीं तो संज्ञा नहीं है। जैसे मेरा, तो मेरा नाम है किसी का? नाम किसी का नहीं होगा ये चीज, तो क्या संज्ञा है? ये संज्ञा नहीं है। आई बात समझ में? चलो अब देखिए यहाँ पे, तो जब यहाँ बहुत सारे चीज ये नाम हो गया तो आपको दिख रहा होगा किसी कि राम किसी खास आदमी का नाम है, अब्दुल किसी खास आदमी का नाम है, लड़का तो ढेरे मनी खदे बदे होता है, मनुष्य ढेरे मनी है, पटना खास एक शहर का नाम है,
प्रतापपुर क्या है, खास जगह का नाम है। ये घर, घर तो ढेरे मनी होता है, तुम्हारा घर, मेरा घर, सबका घर। विद्यालय भी बहुत सारा, किताब भी बहुत सारा, कलम भी बहुत सारा, मोबाइल भी बहुत सारा। सैमसंग कंपनी का नाम है पार्टिकुलर। अच्छाई गुण बता रहा है, गुण का नाम हो गया। मिठास गुण का नाम है। बचपन क्या हो गया, गुण का एक तरह का नाम हो गया। ईमानदारी क्या है, गुण का नाम हो गया। चावल समान ये चीज हो जाता है। दूध समान है, ये भी तेल समान है, आटा समान है, ये सब हो गया। तो ये सब किसी ना किसी का क्या है, नाम है। तो वो पार्टिकुलर बट रहा है ना कि कोई किसी खास आदमी का नाम है, तो कोई खाद्य बदे का नाम है, कोई किसी के गुण का नाम है, तो किसी को हम गिन नहीं सकते हैं, आटा को, तेल को, दूध को गिन नहीं सकते हैं, ये चीज हो गया। तो ये सब चीज को देखते हुए ठीक संज्ञा को बांटा गया है अलग अलग भागों में। ठीक है, उसका सही ढंग से अध्ययन करने के लिए संज्ञा क्या है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब देखिए, कोई अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं या संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, तो ऐसे में क्या हो गया, अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग बातें बताई गई है। कोई विद्वान तुमको बोलेगा कि 5 भागों में बांटा गया है संज्ञा को, कोई बोलेंगे कि 3 भागों में बांटा गया है, कोई बोलेंगे कि 2 भागों में बांटा गया है। अब कहीं सर इससे कोई मतलब हुआ, हमसे कोई पूछ दिया था, मेरा बरतुहार आ गया मान लो घर में, अब शादी ब्याह होबे करेगा ना जी, जब पढ़ लोगे, जब जॉब कर लोगे बढ़िया से, तो बरतुहार तो हेबे करेगा उसमें। ठीक, देखने के लिए अगर आ गया, पूछ दिया बता बउआ संज्ञा किसे कहते हैं, तो बता दिया तुम कि सर या अंकल या जो भी रहेंगे वहां पे, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब कहेगा बताओ तो तुम हमको संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, तो वहां पे क्या जगह कंफ्यूजन कि जवाब क्या दे, 2 बोले कि 3 बोले कि 5 बोले, क्या बोले, उसे में कंफ्यूजन। तो आप उनसे पूछिएगा कि किसके आधार पे बताएं, ठीक है, सजीव के आधार पे बताएं कि गणना के आधार पे बताएं, या फिर जो किताब में पढ़ने को मिलता है उसके आधार पे बताएं, या मॉडर्न अनुसार बताएं, किसके आधार पे बताएं, अभी के अनुसार। तो अगर कह दिया कि बताओ प्राणी के आधार पे, तो प्राणी के आधार पे 2 गो चीज होता है, एक प्राणी और एक अप्राणी। प्राणी का मतलब हो गया जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो, जीवन होने की आशा हो, वो क्या हो जाएगा, प्राणीवाचक संज्ञा वो हो जाएगा। जैसे बच्चा, मुझे जान होता है, प्राणी है, जीवन उसमें। भैंस, राम आदमी है तो उसमें भी जीवन होगा। मनुष्य, इसमें भी जीवन है। चिड़िया, इसमें भी क्या है, जीवन है। तो ये सब क्या हो गया, प्राणीवाचक हो गया। इसी के साथ जो आएगा वो कौन आ जाएगा, अप्राणीवाचक आ जाएगा। अप्राणी मतलब जिसमें जीवन नहीं हो। जैसे पुस्तक में कौन जीवन है, कुछ नहीं। पटना में क्या है, कुछ नहीं है। कलम में है, मोबाइल में, पर्वत में नहीं, इसमें कोई जीवन इस में नहीं है। ठीक है, ये चीज नहीं है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, अप्राणीवाचक। तो प्राणी के आधार पे, जीवन के आधार पे संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया, एक प्राणीवाचक संज्ञा, एक अप्राणीवाचक संज्ञा। आई बात समझ में। अब वो बोल देंगे कि बता बोला गणना के आधार पे कितने भागों में बांटा गया, तो कहिए कि सर गणना के आधार पे भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा के मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे आदमी, कई गो आदमी है भाई, गिन के बताओ, अकबरपुर में कई आदमी है रहता है, तुम्हारा घरे में कितने आदमी है, गिन के बताओ हमको, तो उसको गिन सकते हैं कि नहीं, ये चीज। ठीक है, पुस्तक, तुम्हारा अलमारी में कितने पुस्तक है बताओ, गिन के हमको। कलम, तुम्हारा पैकेट में कितने कलम है बताओ, गिन के हमको। ये सब चीज क्या कर लोगे, गिन लोगे, ये चीज नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज है जिसको कोई गिनने के लिए हमको कह दे तो हम उसको गिन नहीं पाएंगे, जैसे दूध, आटा, तेल, ईमानदारी गिन पाएंगे, लड़कपन गिन पाएंगे, बचपन गिन पाएंगे, ये सब चीज को गिन हम नहीं पाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, अगणनीय संज्ञा कहलाता है। जिसको हम गिनते नहीं है, जिसको हम नाप सकते हैं भलो, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, कुछ कुछ चीजों को हम नाप सकते हैं। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखिए मेन रूप से अब जो आ गया आपका, ठीक है, पहले से बचपन से पढ़ते, बचपन से मतलब हमारे चाचा, हमारे पिताजी, हमारे बाबा, ये सब पढ़ते आए हैं संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद, तो वो जान लेते हैं पहले कि संज्ञा के 5 भेद कौन कौन है। तो पहला कौन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कौन हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। और 5वां क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। 5वां क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब एक चीज जान लीजिए बाबू की कोई क्रम में याद करना कोई जरूरी नहीं है कि नहीं कि एकदम बस पहले तुमको व्यक्तिवाचक ही बोलना है, उसके बाद जातिवाचक, उसके बाद द्रव्य, उसके बाद समूह, उसके बाद भाव। कोई जरूरी ऐसा नहीं है, उल्टा पुल्टा भी बोलिएगा तो क्या होगा, चलेगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, ये चीज। तो संज्ञा को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है,
5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। अब ये 5 भाग के बारे में हम क्या होंगे, पढ़ेंगे एक एक करके। अब एक चीज जान लीजिए, अभी हमने तुम लोग को बोला कि संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है और संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया, संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। तो दो वाला तो देख लिया कि भैया अगर प्राणी सजीव के आधार पर, जीवन के आधार पे बोलिए तो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, गणना के आधार पे बोलिए तो गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, सामान्य रूप से बोलिए तो ये 5 गो हो गया। ये 3 गो वाला कौन है सर? तो 3 गो वाला जो है वो आधुनिक रूप में है। 3 गो वाला में नंबर 1 ई कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 में कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा, और ये वाला द्रव्यवाचक भी इसी में आ जाएगा और समूहवाचक भी क्या होगा, इसी में आ जाएगा। किसमें? जातिवाचक में। और नंबर 3 कौन? हाँ, नंबर 3 कौन हो गया हमारा? भाववाचक संज्ञा। तो अगर कोई आपसे कह दे कि सर संज्ञा को जो 3 भागों में बांटा गया है वो क्या क्या बांटा गया है, तो वो बांटा गया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक बांटा गया है। आई बात समझ में इतना चीज? अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पूरे ये 5 के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में, जो 5 हमने बताया था उसके बारे में एक एक करके। सबसे पहला क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर, एक पर्सन। तो मतलब हुआ कि वह संज्ञा या फिर कहिए तो वह शब्द जिससे किसी एक, ध्यान देना है, जिससे किसी एक व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का या कोई भी चीज हो लेकिन एक का बोध अगर कराए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे क्लास में अभी बहुत सारे क्या हैं, छात्र हैं, लेकिन अगर एक छात्र की बात करें, जैसे तुम्हारा क्या नाम है? अंशु भारती, तो इसका नाम हो गया अंशु भारती। तो ये अंशु भारती क्या है? सिर्फ एक छात्र का बोध करा रहा है कि एक छात्रा जो है वो क्या है? अंशु भारती है। तो ये अंशु भारती क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे सभी के हाथों में क्या है? कलम है, लेकिन अगर इस कलम की बात करें हम तो इस कलम का नाम क्या है? लिंक ग्लेशियर। तो ये लिंक ग्लेशियर जो है वो एक कलम की बात कर रहा है। ठीक, तो उसका क्या बता रहा है? वो व्यक्ति बता रहा है, एक पार्टिकुलर बता रहा है वो चीज। तो लिंक ग्लेशियर जो हमारा हो गया वो क्या हो गया हमारा? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगर बात करो कि बहुत सारे बिहार में या भारत में या कहीं पर भी बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे शहर हैं, उसमें से अगर एक शहर की बात करें हम, पटना की बात कर लो या दिल्ली की बात कर लो या चेन्नई की बात कर लो, तो वो एक पार्टिकुलर क्या है? जगह का नाम है। तो ये पटना, दिल्ली, चेन्नई, अकबरपुर, प्रतापपुर, नवादा, ये सब क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? क्योंकि ये किसी खास एक व्यक्ति का या एक वस्तु का क्या करवाता है? बोध करवा रहा है। ये चीज आई बात समझ में? अब अगला देखते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। क्या चीज? जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब हुआ कि एक का बोध नहीं कराएगा, औसन ढेरे मनी मिला करके जो उसको आप नाम देते हैं उसको क्या करवाता है? बोध करवाता है। मतलब पूरी जाति का, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु के पूरी जाति का जो शब्द बोध कराए वही क्या कहलाता है? हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अभी इसका नाम अंशु है, उसका रिया है, उसका सोनम है, उसका स्नेह है, स्नेही को जी है क्या नाम? स्नेहा उसका नाम है। तो बहुत सारे क्या है? ये सब पार्टिकुलर नाम है। अगर सबको मिला दो तो ये सब क्या हो गई? लड़की हो गई। क्या हो गई? लड़की हो गई। इधर से राजीव नाम है, मोहन नाम है, तुम्हारा नाम क्या हो गया? अंश। अंश इसका नाम हो गया, इसका प्रियांशु नाम हो गया। तो ये सबके सब अगर नाम तुम मिला दो तो ये क्या हो गया? लड़का का बोध करवा रहा है ये चीज। तो यहाँ लड़का या ये लड़की, अब तुम सबको मिला दो एक में तो तुम सब क्या? स्टूडेंट हो गया, विद्यार्थी तुम लोग हो गया। तो ये विद्यार्थी भी क्या है? जाति का बोध करवाता है। हमको भी मिला दो, इनको भी मिला दो, सर को मिला दो, इनको भी मिला दो, सबको शामिल कर दो तो हम लोग क्या हो गए? मनुष्य हो गए। तो मनुष्य भी क्या है? हम लोग की जाति का बोध करवाता है। नहीं, मतलब जिसमें हो गया एक से ज्यादा चीज समूह के रूप में आए, किसी के जाति का बोध कराए, वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। गाय की बोध कराए तो तुम्हारे यहाँ गाय का नाम कुछ और है, उसके यहाँ गाय का नाम कुछ और है, उसके यहाँ गाय का नाम कुछ और है, लेकिन सब के सब मिला दो एक में तो सब क्या हो गया? गाय हो गया। तो ये गाय क्या हो गया? हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया।
क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद बात करते हैं क्या चीज के बारे में, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को सीधे तुम पकड़ लेना इसमें कि जिसको हम नाप तोल सकते हैं। क्या करते हैं, नाप तोल, मतलब जिस वस्तु को नापा या तौला जाता है वो क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जिसको नापा या तौला जाता है वो होता क्या है, वो अनाज हो जाएगा, वो कोई पदार्थ हो जाएगा, वो कोई धातु हो जाएगा, कोई अधातु हो जाएगा, कोई खनिज हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब के सब हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे धातु की बात करो तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब क्या हो गया, हमारा धातु हो गया। नहीं, अधातु की बात कर लो अगर तो बालू, आटा, पानी, ये सब ऐसे अधातु में अलग चीज आ जाता है ये चीज, ठीक है। तो ये सब चीज भी हो जाता है हमारा। नहीं, नमक की बात कर लो वो भी इसमें चलाएगा, पानी की बात कर लो ये भी इसमें चलाएगा। गेहूं की रोटी खाते हो तो रोटी की भात खाते हो तो भात की बात, तुम्हारा खून जो पीता है मच्छर, तो वो खून की मच्छर ना है, खून, ठीक है, खून भी क्या आ गया, द्रव्यवाचक में ही आ गया। तो ये सारा कुछ हो गया हमारा इसमें द्रव्यवाचक में हो गया। समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं अगर, तो समूहवाचक संज्ञा का मतलब हो गया कि वह शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध ना कराए, जिससे एक होता है जातिवाचक होता है, वो अलग चीज होता है, एक समूह का बोध कराए, ग्रुप का बोध कराए जिसमें, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक, जैसे हो गया सेना, तो सेना में एक आदमी होता है, एक आदमी को सेना बोलेंगे हम, नहीं, सेना में कम से कम क्या 10, 20, 50, 100 आदमी होगा तब क्या कहलाएगा, वो सेना कहलाएगा। परिवार, क्या एक आदमी का परिवार होता है, नहीं होता है, 4, 5, 10 गो रहेगा, उसमें सदस्य रहेगा तब जाके क्या बनेगा, वो परिवार बनेगा। तो सेना हो गया, सदस्य हो गया, कक्षा, क्या चीज, कक्षा की बात कर लो, वो हो गया तुम्हारा दल, कोई हो गया, कोई समिति हो गया, कोई आयोग हो गया। एक आदमी से कोई दल बनता है, एक आदमी से कोई समिति बनेगा, कोई आयोग बनेगा, नहीं बनता, एक आदमी से बहुत सारे उसमें होते। तो ये चीज हो गया हमारा, क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा आ गया। फिर एक अगला आता है भाववाचक संज्ञा। क्या आता है, भाववाचक संज्ञा आता है। भाववाचक संज्ञा का मतलब हो गया कि वह संज्ञा या वह शब्द जो किसी वस्तु के या किसी भी चीज के गुण को बताए, दशा को बताए, उसके भाव को बताए, उसके दोष को बताए, ठीक है, उसकी अवस्था को बताए, ये सब क्या कहलाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे अवस्था की बात करो तो मनुष्य के अवस्था हो जाता है बुढ़ापा, बचपन, नहीं, क्या है, यौवन, ये सब क्या हो गया, लड़कपन, ये सब क्या हो गया, मनुष्य की ये अवस्था हो गया। गुण की बात करो तो किसी खाने वाले चीज का गुण क्या होता है, मिठास होता है, किसी में तीखापन होता है, कोई कड़वाहट होता है, ये चीज हो गया। दशा की बात करो तो क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, नहीं, तो ये सब क्या हमारा आ गया, इसमें आ जाता है हमारा, एक भाववाचक संज्ञा में ये शामिल हो जाता है। तो अभी जाना किसके बारे में, अभी हमने संज्ञा के बारे में जाना, संज्ञा के विभिन्न प्रकार के बारे में जाना। 10 मिनट का क्लास अगला दिन और संज्ञा का आपका चलेगा, ठीक है। उसमें हम क्या बताएंगे, संज्ञा का ग्रामेटिकली जो प्रयोग जो होता है एग्जाम में, जहां पे पूछेगा संज्ञा से संबंधित बातें, वो चीज के बारे में कुछ चीजें करवाएंगे हम। किसके बारे में, संज्ञा के बारे में। उसके बाद संज्ञा क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद संज्ञा में ही हमको पढ़ने को मिलता है, ठीक, संधि के बारे में पढ़ने को होता है, समास के बारे में पढ़ने को होता है, ये सब किसके बारे में, संज्ञा में ही सब चीज के बारे में पढ़ना होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, या फिर ये सब को अभी साइड में रखेंगे, जो 8 जो इसका प्रकार है, पहले ये 8 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। आई बात समझ में, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप लोग लिख लीजिए।